कहानी का शीर्षक जलमग्न संसार का राजकुमार और जलपरी की कहानी। गहरे नीले समुद्र के नीचे एक अद्भुत जलमग्न संसार बसा हुआ था। यह संसार अद्भुत प्रजातियों और रहस्यमयी जीवों से भरा हुआ था। इस संसार में विभिन्न राज्यों के राजा रानी, राजकुमार राजकुमारियां और बहुमूल्य खजाने थे। इस जलमग्न दुनिया का सबसे शक्तिशाली राज्य था नीरा लोक, जिसका शासक राजा महेंद्र और रानी मीरा थे। उनके राज्य की शोभा उनकी सुंदर और प्यारी बेटी राजकुमारी तरंगिनी से और बढ़ जाती थी। तरंगिनी बहुत ही सुंदर और दयालु थी। उसकी सुंदरता और गुणों की चर्चा चारों ओर फैली हुई थी। एक दिन जब वो अपने प्रिय मित्रों के साथ समुद्र के बगीचे में खेल रही थी। देखो मीनू, ये मोती कितना सुंदर है। मुझे इसे अपने बालों में लगाना है। ये सच में बहुत प्यारा है राजकुमारी। आपके बालों में ये बहुत अच्छा लगेगा। अचानक समुद्र में एक अजीब सी हलचल होती है। चारों ओर पानी तेजी से घूमने लगता है। ये क्या हो रहा है? ये हलचल कैसी है? राजकुमारी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। रुको मीनू, मुझे लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे ही तरंगिनी ये कहती है, अचानक वज्रनाग समुद्री ड्रैगन वहां प्रकट होता है। वो गुस्से से गरजता है और अपनी बड़ी पूंछ से तरंगिनी को पकड़ लेता है। मदद करो, कोई मुझे बचाओ। राजकुमारी, नहीं, कोई उसकी मदद करो। अब तुम मेरी कैदी हो राजकुमारी तरंगिनी। मैं तुम्हें मेरे गहरे गुफा में ले जाऊंगा, जहां से कोई बच नहीं सकता। वज्रनाग तरंगिनी को लेकर गहरे समुद्र की ओर भाग जाता है। तरंगिनी के गायब होने की खबर जब राजा महेंद्र और रानी मीरा को मिली तो वो बहुत ही दुखी हो गए। नीरा लोक का विशाल महल, जिसमें राजा महेंद्र और रानी मीरा शोक में डूबे हुए हैं, चारों ओर उदासी छाई हुई है और मंत्री तथा सेनापति सभी परेशान हैं। मेरी प्यारी बेटी तरंगिनी का अपहरण हो गया है। क्या कोई उसे बचाने में हमारी मदद नहीं कर सकता? महेंद्र, हमारी बेटी को उस क्रूर ड्रैगन ने ले लिया है। हमें कुछ करना होगा। महाराज, हमने अपनी पूरी सेना को भेजा, लेकिन कोई भी वज्रनाग की गुफा तक नहीं पहुंच सका। वह जगह बहुत ही डरावनी और खतरनाक है। क्या हमारा राज्य इतना कमजोर हो गया है कि हम अपनी बेटी को भी नहीं बचा सकते? हम अपने बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। हमें किसी साहसी योद्धा की जरूरत है जो वज्रनाग का सामना कर सके। राजा महेंद्र ने तुरंत अपने योद्धाओं को भेजा, लेकिन वज्रनाग की गुफा में जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। पूरे राज्य में शोक का माहौल छा गया। तरंगिनी के बिना नीरालोक का पूरा राज्य उदास हो गया था। उसी समय समुद्र के एक अन्य भाग में स्थित एक राज्य था, जिसका नाम सिंधु लोक था। इस राज्य का राजकुमार अर्जुन एक वीर और साहसी योद्धा था। उसकी बहादुरी के चर्चे चारों ओर थे।
मेरे पास समुद्र का सबसे तेज तलवार है, मुझे इस पर गर्व है। राजकुमार अर्जुन, नीरालोक में एक आपात स्थिति है। राजकुमारी तरंगिनी का अपहरण हो गया है। तरंगिनी का अपहरण किसने किया? उसे समुद्री ड्रैगन वज्रनाग ने अपहरण कर लिया है। राजा महेंद्र ने मदद की गुहार लगाई है। मैं उसे बचाऊंगा। वज्रनाग को हराकर मैं राजकुमारी को वापस लाऊंगा। तैयार हो जाओ, हमें नीरालोक जाना है। राजकुमार अर्जुन जब नीरालोक पहुंचा तो राजा महेंद्र ने उसका स्वागत किया। महाराज, मैं सिंधुलोक का राजकुमार अर्जुन हूं। मैंने सुना है कि आपकी बेटी का अपहरण हुआ है। मैं वचन देता हूं कि मैं उसे वापस लाऊंगा। राजकुमार अर्जुन, तुम्हारी बहादुरी की कहानी सुनी है। अगर तुम मेरी बेटी को सुरक्षित वापस लाओगे तो मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। राजकुमार अर्जुन, कृपया मेरी बेटी को सुरक्षित वापस लाए। हे महाराज, मैं वचन देता हूं कि मैं राजकुमारी तरंगिनी को सुरक्षित वापस लाऊंगा। आप मुझ पर विश्वास रखें। अर्जुन ने अपने साथ एक विशेष तलवार ली जो समुद्र के जादुई गुणों से युक्त थी। वो वज्रनाग की गुफा की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो गुफा के पास पहुंचा, चारों ओर का अंधकार गहराता गया। गुफा के द्वार पर पहुंचते ही उसने देखा कि वज्रनाग एक विशाल चट्टान पर बैठा हुआ है। उसके पास ही एक गहरी जेल थी जिसमें तरंगिनी को कैद किया गया था। हे वज्रनाग, बाहर आओ। मैं राजकुमारी तरंगिनी को मुक्त कराने आया हूं। कौन है जो मेरे किले में घुसने की हिम्मत करता है? मैं सिंधुलोक का राजकुमार अर्जुन हूं। अगर तुम में हिम्मत है तो सामने आओ और मुझसे लड़ो। वज्रनाग गुफा से बाहर आता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही है। तुम मूर्ख हो राजकुमार। तुम्हें मुझसे लड़ने का क्या अंजाम मिलेगा, इसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। असली मूर्ख वही है जो बुराई का सहारा लेता है। अब तुम्हारा अंत नजदीक है। तो आओ, देखते हैं तुम्हारी तलवार कितनी ताकतवर है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है। वज्रनाग आग उगलता है और अपनी पूंछ से अर्जुन पर वार करता है, लेकिन अर्जुन अपनी तलवार से हर वार को नष्ट कर देता है। अंत में अर्जुन अपनी तलवार से वज्रनाग के दिल में वार करता है और उसे मार देता है। तुमने मुझे हराया, लेकिन मेरा आतंक यही खत्म नहीं होगा। बुराई का अंत हो गया। अब राजकुमारी तरंगिनी आजाद है। वज्रनाग के मारे जाने के बाद अर्जुन ने तरंगिनी के जेल के ताले को तोड़ा और उसे बाहर निकाला। तरंगिनी ने अपने रक्षक को देखा और उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक उठे। राजकुमार अर्जुन, आपने मुझे बचाया। मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। राजकुमारी, ये मेरा कर्तव्य था। चलिए, अब हम आपको आपके माता पिता के पास ले चलते हैं। राजकुमार, आप जैसे बहादुर योद्धा को पाकर मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। राजकुमारी, ये आपका सौंदर्य और दयालुता है जिसने मुझे प्रेरित किया। अर्जुन और तरंगिनी वापस नीरालोक पहुंचे, जहां राजा महेंद्र और रानी मीरा ने उन्हें गले लगाया।
पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने अर्जुन की बहादुरी की प्रशंसा की और उन्हें सम्मानित किया। हे वीर राजकुमार, तुमने हमारे राज्य की सबसे अनमोल धरोहर को बचाया है। मैं तुम्हें अपने बेटी का हाथ विवाह में देने का प्रस्ताव रखता हूं। अर्जुन ने विनम्रता से प्रस्ताव स्वीकार किया और कुछ ही दिनों बाद नीरालोक में धूमधाम से अर्जुन और तरंगिनी का विवाह हुआ। इस विवाह के साथ ही दोनों राज्य नीरालोक और सिंधुलोक एक साथ मिल गए और दोनों राज्य में शांति और समृद्धि का वास हुआ।